लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी के कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। ज्यादातर जगहों पर गंगा और यमुना सहित कई नदियां उफान पर हैं। आसमानी आफत जिस तरह से कहर बरपा रही है, उससे कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। कई जगह कटान की वजह से किसानों की कई बीघा फसल बर्बाद हो गई है। बाढ़ से करीब 30 जिले प्रभावित हैं। उधर सीएम योगी ने बाढ़ की समीक्षा करके अफसरों को प्रभावित लोगों की मदद का निर्देश भी दिया। जुलाई के आखिर में जिस तरह से यूपी में मौसम ने करवट ली और लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी, तो अगस्त आते आते ये परेशानी अब तबाही का रूप लेने लगी है। यूपी के अलग अलग जिलों में नदियां उफान पर हैं, तो वहीं कई गांवों में पानी समा चुका है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं और नदियां अपने दायरे को तोड़ते हुए गांव और मोहल्लों में प्रवेश कर रही हैं। लगातार बढ़ रहे जल स्तर से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। बाढ़ में फंसे लोगों के पास अब राशन और पानी की समस्या खड़ी होने लगी है। ऐसे में लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसी ही तस्वीरें। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं गंगा नदी में। आप देख सकते हैं ये सलोरी का इलाका है। तमाम जो मकान बने थे कछार में वो आधे से ज्यादा डूबे हैं। तमाम लोग विस्थापित हो गए हैं। उन्होंने बाढ़ राहत शिविरों में शरण ले रखी है और आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 इस समय ग्राउंड जीरो पर है और हम दिखा रहे हैं कि चारों तरफ जहां तक हमारी नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है। कई किलोमीटर लंबा ये क्षेत्र है। एक झील सी बन जाती है यहाँ पर जब बाढ़ आती है। और जो मकान बने हुए हैं सलोरी इलाके में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से घर डूबे हुए हैं। वाराणसी में भी देखी जा सकती हैं। वाराणसी में भी गंगा और गंगा की सहायक नदी वरुणा अपना कहर बरपा रही है, जिससे मणिकर्णिका और अस्सी घाट समेत कई घाट जल समाधि ले चुके हैं। नदी के आसपास के घर पानी में डूबे हुए हैं, तो वरुणा नदी के किनारे बसे कोनिया, नक्खी, सिंधवा, घिसियावन जैसे इलाके भी बाढ़ के पानी में घिरे हैं। चेतावनी बिंदु को पार करते हुए गंगा अब खतरे के निशान की ओर आगे बढ़ गई है और इसके कारण काशी में कैसे हालात पैदा हुए हैं ये दिखाने के लिए हमने थोड़ा खतरा मोल लिया और हम पहुंचे हैं हरिश्चंद्र घाट के इस पुल पर, जहां पे आधा पुल ये डूब गया है और हम बामुश्किल नाव के सहारे, ये नाव मैंने ली और इस नाव के सहारे मैं यहाँ पहुँचा हूँ और ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि अब देखिए काशी में लगभग घाट किनारे सब कुछ डूब गया है, सबने जल समाधि ले ली है। मिर्जापुर में भी लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी उफान पर है, जिससे गंगा किनारे के गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। सदर तहसील में चीला इलाके के हरसिंघापुर गांव के दर्जनों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, तो वहीं नदी के किनारे किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। गंगा के बढ़ते जल स्तर से कर्णावती नदी में भी बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे कई गाँव में आवाजाही पर असर पड़ा है। अरे बाढ़ आ गया, सब बुड़ रहा है, कोहड़ा तोड़ने जा रहे हैं। कितना नुकसान हुआ है? अरे बहुत नुकसान हो चुका, कम से कम 200 बीघा फसल हुआ है, वो तो नुकसान ही हो गया है। अब भूसा दाना जो पहुंच रहा है, जो बच रहा है ना, उसमें भी घर में पानी घुस रहा है तो वो भी बह जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग जिला प्रशासन से? एक नाव की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है। दिक्कत ये है कि बाढ़ 2 दिन से बढ़ रही है, ठीक है, और सब्जी उब्जी नुकसान, बहुत ज़्यादा फसलें नुकसान हुए, घर में पानी घुस गया है। गाय गोरू को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसी तरह पानी बढ़ता रहा तो क्या दिक्कतें होंगी? इसी तरह अगर पानी बढ़ा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, रहने के लिए भी सुविधा नहीं रहेगी। जालौन में भी मानो आसमान से आफत बरस रही है। जिले के कुंठौन, रामपुरा, कालपी, कदौरा, जगम्मनपुर से निकलने वाली 6 नदियों ने तबाही मचा रखी है, जिससे कई जिंदगियां पानी के भंवर में फंस गई हैं। हालात ये है कि 80 किलोमीटर के इलाके में करीब 50 से ज्यादा गांव डूब गए हैं, जिनको बचाने का काम लगातार जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी लोगों की जान बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा है और जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। यमुना नदी और बेतवा नदी के तटवर्ती इलाके पूर्णतः डूब चुके हैं। वर्तमान में हम खड़े हुए हैं कालपी की यमुना नदी पर,
जहां आप साफ तौर पे दिखा सकते हैं हम आपको कि किस प्रकार यमुना नदी बढ़ी हुई है और तटवर्ती क्षेत्रों में जितने भी गांव आते हैं वो सारे खाली हो चुके हैं। झांसी से एसडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है जो कि लोगों के बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। निश्चित तौर पे ये बढ़ता हुआ जल स्तर आने वाले समय में और कितनी गंभीर और भयावह स्थिति पैदा करेगा ये तो देखने वाली बात होगी। नेटवर्क 18 के लिए प्रदीप त्रिपाठी।